अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल साया इश्क की एपिसोड 13, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क की एपिसोड 13 की तरफ। अंधलीब एकदम से उठ खड़ी हुई और जाने के लिए बढ़ी। जब अहमद उसके रास्ते में हाइल होता उसे रोक गया। सबकी नज़रें उन दोनों पर उठी। आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, अहमद ने कहा। ये ज़बरदस्ती है। अंधलीब की मध्यम आवाज़ अहमद को सुनाई दी। अगर एक भाई अपनी बहन को सारी ज़िंदगी अपनी नज़रों के सामने देखने के लिए कुछ करता है तो ज़बरदस्ती ही सही। और मैं नहीं चाहता जो अशर ने आपके साथ किया वो आप यूजारसिफ के साथ करें। अहमद ने दो टोक बात की थी। अंधलीब को अपने कदम इन लफ्ज़ों में जकड़ते महसूस हुए। वो ना आगे जा सकती थी और ना पीछे। आए। अहमद उसे लेकर सोफे पर बैठा, जबकि मरियम बेगम को ये बहुत अजीब लगा था। उनके दोनों बेटे अंधलीब को ज़्यादा ही अहमियत देते थे। निकाह शुरू करें, अहमद ने मौलवी साहब से कहा और रुमैसा को आगे आने का इशारा किया। रुमैसा अंधलीब के साथ बैठी और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। क्या आपको कबूल है? उससे दोबारा पूछा जा चुका था। कबूल, उसने कहने की हिम्मत की, लेकिन फिर हिम्मत हार गई। कोई उसे क्यों नहीं समझ रहा था? क्या इतनी अचानक किसी शख्स को कबूल किया जा सकता था? लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, अपना कहा गया जुमला सुनाई दिया। मैं करवा लूँगा, बस आप हामी तो भरें। उसे ऐसा लगा जैसे ये जुमला यूजारसिफ ने अभी उसके कान में कहा हो। कबूल है, और बिलाखिर उसने यूजारसिफ को कबूल कर ही लिया। कबूल है, दूसरी दफ़ा कहा गया। कबूल है, तीसरी दफ़ा कहते अंधलीब चंद लम्हे जामत सी हो गई। अहमद बहुत खुश था और रुमैसा ने जब इस सिचुएशन को समझा और कबूल किया तो उसकी खुशी दीदनी थी। उसे जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि अंधलीब अब यूजारसिफ की मंगोहा है। सब कुछ हुआ ही इतना अचानक था कि उसे खुश होने का मौका ही नहीं मिल सका। अंधलीब, बहुत बहुत मुबारक हो, रुमैसा उसे गले लगाते बोली, जिस पर अंधलीब मुस्कुरा भी ना सकी। यूजारसिफ बैठा इंतज़ार में था कि कब अंदर से सब आएंगे और उसे मुकम्मल खुश होने की नवीद मिलेगी। नूर और शहरयार उसके पास बैठे नित नए सवाल पूछ रहे थे, जबकि वो बार बार घड़ी की जानिब देख रहा था। और बिलाखिर सब बाहर आ ही गए थे। सबके चेहरे ही संजीदा थे। सिकंदर साहब मोहसिन साहब के साथ मुबारकबाद वसूल करने में मसरूफ़ हो गए। वो समझ सकता था कि हुआ ही ये इतना अचानक था कि सबको खुश होने का कहाँ मौका मिलना था। बीजान ने उसे आकर मुबारकबाद दी और प्यार दिया, जब मरियम बेगम ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। निकाह की बहुत बहुत मुबारकबाद, और मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, उन्होंने प्यार से कहा। उनके जाने के बाद रुमैसा यूजारसिफ की जानिब आई। क्या अंदर सब कुछ ठीक रहा? उसने अंधलीब के मुतालिक पूछा। उसे संभालना बहुत ही मुश्किल था यूजारसिफ, अंधलीब बहुत मुश्किल से मानी है। उसका रिएक्शन बहुत शदीद था। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, रुमैसा संजीदगी से कह रही थी। क्या मैं आपको अंधलीब के लिए पसंद नहीं आया? यूजारसिफ ने अचंभे से पूछा। ऐसी बात नहीं, तुम्हारी तरफ से तो तसल्ली है, लेकिन अंधलीब, यूजारसिफ, मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी तरह उसे प्यार से समझना। वो किसी से खुल के बात नहीं करती और ना ही किसी से इतना फ्रैंक है सिवाय मेरे, इसीलिए उसे स्पेस देना, रुमैसा ने उससे रिक्वेस्ट की, जबकि यूजारसिफ कुछ सोच रहा था। मैं एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ, आप मैनेज कर दीजिएगा, यूजारसिफ ने अंधलीब से मिलने की गुजारिश की। इस बात का ख्याल रखना कि वो अभी इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि इस सिचुएशन को इतनी जल्दी कबूल कर सके। रुमैसा ने उसे याद दहानी करवाई कि उसका और अंधलीब का निकाह किन हालात में हुआ था। निकाह की रस्म बखूबी अदा हो चुकी थी और सारे मेहमान रुखसत हो चुके थे। ऐसे में सब ने लाउंज में डेरा डाला हुआ था। रुमैसा परवीन के साथ सबको चाय सर्व करने में मसरूफ़ थी, जबकि नूर और शहरयार आज बड़ों में होने वाली गपशप को सुनने के लिए बेताब। जबकि अंधलीब ड्रेसिंग के सामने बैठी खुद को तक रही थी। आज का उसका ये रूप और उसकी ये तैयारी तो किसी अनजान शख्स के लिए थी।
तो फिर कैसे वो युजारसिफ के नाम हो गई? सामने आईने में उसे अपना अक्स नजर आ रहा था और आंखों में थकावट इतनी गहराई थी कि यूं लग रहा था जैसे वो कई रातों की जागी हो। होंठ ऐसे खुश्क थे जैसे कब की प्यासी हो। हफ्ते बाद रुखसती थी और यही सोच सोच कर उसकी जान जा रही थी। उसने अभी कब इसके लिए अपना जहन तैयार किया था। सोच सोच कर उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी युजार से वो खुश नहीं रख सकती और ना रह सकती है। अंदीप उठ खड़ी हुई और सर से भारी दुपट्टा उतारते एक तरफ रखा, कानों से झुमके उतारते उसे मेज़ पर रखे और अब हाथों से कंगन उतारने लगी थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने सर उठाकर देखा जब उसे युजार सिर्फ सिकंदर दरवाज़ा खोलते अंदर आता दिखाई दिया। अंदलीप की आंखें फैलीं। वो कितनी आसानी से उसके करीब आ रहा था और वो वहीं बुत बनी खड़ी थी। अपने करीब उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही अंदलीप दुपट्टे की जानब लपकी, जब बर वक्त युजार सिर्फ उसका हाथ पकड़ते उसे रोक चुका था। कंगन आपस में टकराते अलग ही सुर बिखेर गए। उस दिन आपको दुपट्टे के बगैर देखने का हक नहीं रखता था, इसीलिए निगाहें झुका गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं करूँगा। आज पूरा हक रखता हूँ आपको भरपूर तरीके से देखने का, उसे अपने सामने खड़ी करते युजार सिर्फ कह रहा था। अंदलीप ने नज़रें झुकाईं और फिर निगाहें उठाकर युजार सिर्फ को देखा। वो उसे ही देख रहा था। मैं पहले जो ज़बान रुमैसा के सामने फर चल रही थी, अब युजार सिर्फ को सामने देखकर तालू से लग चुकी थी। क्या मैं भाग जाना चाहती थी या क्या? युजार सिर्फ एक कदम आगे हुआ जब वो उल्टे कदम पीछे हुई। आपने कब भागने दिया? युजार सिर्फ की आंखों में देखते वो हिचकिचा के बोली। आपके फरार हासिल करने के हर रास्ते को मैं बंद कर चुका हूँ। अब आप पूरे हक से मेरी दस्तरस में हैं। अब आप मेरी हो चुकी हैं। कुछ कहेंगी नहीं? उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। मुझे अपनाकर बहुत बड़ी गलती की है आपने। 2 कदम पीछे होते अंदलीप बोली। 1 कदम और पीछे हुई, लेकिन काउच से पाँव टकराया तो वहीं बैठ गई। युजार सिर्फ दोनों अतराफ पर हाथ रखते उसकी जानिब झुका। अंदलीप का हलक तक सूखा। मैं ये गलती दिलो जान से कबूल करता हूँ और सज़ा के तौर पर आपको पूरी ज़िंदगी भुगतने को तैयार हूँ। उसके लहजे में ही उसे हासिल करने लेने का रोक था। अंदलीप के हाथ लरस रहे थे, जिससे उसने अपने ड्रेस को मजबूती से जकड़ रखा था। युजार सिर्फ सामने से हटता काउच पर उसके बराबर बैठ गया। इधर देखें मेरी तरफ। वो जो रुख दूसरी जानिब किए बैठी थी, युजार सिर्फ के कहने पर आंखें मीच गईं। यही तो मसला है कि आप बात नहीं मानती। झोली में रखा उसका हाथ अपने हाथ में लेते युजार सिर्फ उसका चेहरा अपनी जानिब करवा चुका था। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे लिए क्या अहमियत रखती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है और अब आप यानी मेरी मोहब्बत मेरे निकाह में है। मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ अंदलीप कि आप किसी और की होने जा रही थी और मैंने रात ही आपसे मोहब्बत का इज़राफ़ किया और आज आप मेरे नाम हो गई हैं। हाँ, ये सब बहुत जल्दी है, इसीलिए रुखसती चंद दिन बाद रखी है ताकि आप ज़हनी तौर पर ये कबूल कर सकें। अंदलीप सब सुन रही थी, लेकिन उसे एक दफ़ा भी निगाहें ऊपर करके युजार सिर्फ की जानिब नहीं देखा था। हाँ, अलबत्ता वो अपने हाथ को देखे जा रही थी जो युजार सिर्फ के हाथ में था। दिल में एक तलातम सा मचा हुआ था। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि आप इस सब को गलत समझें और प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते को कबूल कीजिए। मैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ और आई विश कि आप इसमें मेरा साथ देंगी और मैं तवक्का करता हूँ कि इस रिश्ते में हमें एक दूसरे से बहुत कम शिकायत हों और अगर कोई हुई भी तो उसे मिलकर हैंडल करेंगे। युजार सिर्फ उसे बड़े प्यार से समझा रहा था। वो जानता था कि जो कुछ अचानक इसके साथ हुआ है वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। यह अजीब ही था कि कल तक जो उसे नज़र भर कर देखने का हक नहीं रखता था, आज पूरे सहकाक के साथ उसके बराबर बैठा था। अहमद भाई और अपिया ने मुझे आपके साथ मंसूब करके अच्छा नहीं किया, वो महज इतना ही बोली। वो यही समझ रही थी कि अहमद और रुमैसा ने उसका निकाह युजार सिर्फ से करवा दिया, वो भी मौके से फ़ायदा उठाते हुए। हाँ, उसे यही समझना चाहिए था। अंदलीप ने अपना हाथ छुड़वाया जब लम्हे की देर किए बिना युजार सिर्फ ने दोबारा हाथ थाम कर
اس کے اتنے نزدیک بیٹھنے پر بے ہوش ہونے والی تھی، اوپر سے یہ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے یوزارسف کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں مقابل کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ یوزارسف نے واضح ان کانچ کے ٹکڑوں کو پھیلتا دیکھا اور پھر ان شیشوں پر دھند طاری ہوتے۔ نگاہوں کا نگاہوں سے ٹکراؤ اتنا شدید تھا جیسے طلسمی حصار نے انہیں گھیر لیا ہو۔ انلیب نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جائیے۔ انگلیوں کو آپس میں مروڑتے وہ بولی۔ یوزارسف بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ غلط مت سمجھیے گا، بس آپ کی آنکھوں سے نکلتی کشش کو بھرپور طریقے سے اپنی آنکھوں میں بے بس ہو جانے دینا چاہتا تھا۔ اب ہم بھی کسی کی ایک گہری نظر کے حصار میں رہیں گے۔ انلیب کو اپنے پیچھے یوزارسف کی آواز سنائی دی۔ وہ یہ کہتے وہاں سے چل دیا۔ پیچھے انلیب نہ جانے کتنی دیر اپنے آپ کو نارمل کرتی رہی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے وہ بیڈ پر بیٹھی، ذہن بس کچھ دیر پہلے والی ملاقات میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ احمد، اتنے کام ہیں اور وقت اتنا کم، کیا کیا ہوگا بھلا؟ رمیسا اپنی نائٹ اسکن کیئر روٹین کو شروع کرتے بولی۔ اس کے ہاتھ میں موئسچرائزر تھا۔ رات ہو چکی تھی اور اب وہ سونے کی تیاری میں تھے۔ ایک وہاں موم کو ٹینشن ہے تیاری کی، اور یہاں تمہیں فکر کیوں کر رہی ہو؟ سب کچھ ہو جائے گا وقت پر۔ احمد نے فون پر میسیجز چیک کرتے کہا۔ یہ کیا؟ فکر کیوں نہ ہو بھلا؟ ایک طرف انلیب اور دوسری طرف یوزارسف، دونوں ہی میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور میں تیاری کی فکر ہی نہ کروں؟ ابھی تو انلیب کی ساری تیاری کرنے والی رہتی ہے، ایک ہفتہ تو بہت ہی کم ہے۔ ہاتھ میں پکڑے سیرم کے چند قطرے ہتھیلی پر ڈالتے رمیسا بولی۔ تمہیں تو بس اسی میں خوش رہنا چاہیے کہ انلیب اسی گھر میں رہے گی، اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہاری دیورانی ہوگی؟ احمد نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا تھا۔ ہیں؟ انلیب میری دیورانی؟ رمیسا سنتے چیخی، چہرے پر مساج کرتی انگلیوں کی حرکت یکدم تھمی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اس سب میں، کتنی حیرت کی بات ہے نا؟ اب کی دفعہ وہ ہنسی۔ میں تو خواب میں بھی انلیب اور یوزارسف کی جوڑی امیجن نہیں کر سکتی تھی۔ بس دیکھ لیں قسمت کس سے ملا دیتی ہے۔ رمیسا کی بات پر احمد کو کوئی خیال آیا۔ ہانیہ کے جانے کے بعد امید کرتا ہوں کہ یوزارسف بھی اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرے گا اور کھل کر جیے گا۔ احمد ایک دفعہ رمیسا کو اس متعلق بتا چکا تھا۔ ہاں، تب واقعی بی جان اور ماما نے غلط کیا تھا، لیکن تھینک گاڈ کہ یوزارسف کے ساتھ یہ نہیں دہرایا گیا، رمیسا بولی۔ انہوں نے پچھلے واقعے کی وجہ سے ہی کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ ایک دفعہ یوزارسف کو خود سے دور کر چکی تھیں، اب نہیں چاہتی تھیں۔ بائی دا وے، میں ذرا یوزارسف سے کچھ بات کر کے آیا۔ احمد کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر آیا۔ یوزارسف کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے ٹیرس پر پایا۔ یار کیا؟ میں نے ایسا بالکل نہیں کہا تھا، کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی تھی۔ ضروری تھا کہ بات کردار پر ہی آتی۔ وہ فون پر مصروف تھا اور احمد کو برابر کھڑا ہوتا دیکھ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گفتگو کس سے کی جا رہی ہے۔ جانتا ہوں کہ تمہاری مدر کو بھی بہت دکھ ہے، لیکن میں آج کا دن کسی اور طرح گزارنا چاہتا تھا۔ ہاں، خوشی تو ہے کہ وہ آج میرے نام ہے، لیکن پھر بھی چلو میں رکھتا ہوں۔ اس نے احمد کی وجہ سے فون جلدی بند کر دیا۔ اشر تھا؟ احمد نے پوچھا، جس پر یوزارسف نے سر ہاں میں ہلایا۔ بس یہی کہا اس سے کہ نکاح سے انکار کرنے کے لیے اسے اس سے اچھی وجہ نہیں ملی تھی کیا؟ بھائی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بات انلیب کے کردار پر آئے۔ وہ ہرٹ ہوئی ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یوزارسف نے پریشانی سے کہا۔ ہاں، مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن یہ ایک نیچرل سچویشن ہوتی تو شاید میں انہیں ایک منٹ بھی برداشت نہ کرتا، احمد جواباً بولا۔ لیکن اشر کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی اور وجہ سے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی موم نے کسی کو کہتے ہوئے یہ سب سنا تھا، اور جب انہوں نے اس سے پوچھا تو اس سے ہاں میں کہا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ۔ یوزارسف مزید تفصیل احمد کو بتا رہا تھا۔ چلو جو ہوا سو ہو گیا، اب اس کی فکر کرو تم۔ یہ بتاؤ اب خوش ہو نا؟ احمد نے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے پوچھا۔ خوش ہوں، لیکن دعا کرتا ہوں کہ کبھی انلیب کو معلوم نہ ہو کہ ان کا نکاح کسی اور سے ہوتے ہوتے صرف میری وجہ سے رہ گیا تھا، یا یہ کہ یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا تھا کہ میں خود ان سے نکاح کر سکوں۔ ابھی تو انہیں لگتا ہے کہ سب کچھ خود ہی ہوا تھا، لیکن اصل میں اس کے پیچھے ساری کارستانی تو میری ہے یا ہماری۔
یوزارسف نے احمد کو کہا جب آہٹ کی آواز سنائی دی۔ یوزارسف؟ مقابل کی آنکھوں کی وسعت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے سچ معلوم ہو چکا ہے۔ جی فرینڈ، آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن اگلی ایپیسوڈ کا تو آپ کو انتظار رہے گا کہ آخر وہ مقابل ہے کون جس کو سچ پتہ چل چکا ہے۔ تو جناب اس کے لیے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نیو ایپیسوڈ کا، جو بہت جلد ہم لے کر آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔